योग का वास्तविक स्वरूप और वर्तमान अवस्था। गीता में योग को कर्म की कुशलता कहा गया है। जिस उपाय से कर्म सहज सुंदर स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो सके और साथ ही वह बंधन का कारण न हो, उसी का नाम योग है। योगः कर्म सुकौशलम। प्राचीन काल में ऋषि कुमार यज्ञ के लिए कुश बटोर कर लाने को जाया करते थे। उसमें 3 श्रेणी के बालक होते थे। एक श्रेणी के बालक उखाड़ भी लाते और उनका हाथ भी ना कटता। दूसरी श्रेणी के कुश उखाड़ते समय अपना हाथ काट लेते थे और तीसरी श्रेणी के बालक हाथ कटने के भय से अपने अन्य साथियों से मांगकर काम चला लेते। कुशम लाति इति कुशलः। कुश ले भी आते हैं और अपना हाथ भी नहीं काटते, अर्थात जो संसार के सब काम भी करते हैं पर उसकी माया में बद्ध नहीं होते, वे ही कुशल हैं। उनके इस भाव को ही कौशल या योग कहते हैं। इस कुश एकत्र करने की प्रणाली को संसार के कर्म कांड के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। जो लोग संसार में अनासक्त निर्लिप्त रहकर फलाकांक्षा रहित हों, संसार के सब कर्म संपादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं। जो लोग संसार में कर्म करते हुए संसार की चोटों से घायल हो जाते हैं, वे संसारी हैं। और जो संसार को दुख कष्ट बंधन का कारण समझकर संसार से दूर रहते हैं और दूसरों के कर्म फल के ऊपर निर्भर रहते हैं, वे भिक्षुक या सन्यासी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कहना न होगा कि यहाँ पर गीतोक्त सन्यासी की बात न कहकर साधारण वेशधारी सन्यासियों का ही जिक्र किया गया है। योग शब्द का दुरुपयोग। कर्म की निपुणता योग है। इस भाव से योग शब्द कितने प्रकार से देश और भाव राज्य के पतन के साथ गिर गया है और कितने विकृत अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है, यह भी यहाँ पर विचारणीय है। वर्तमान समय में ऐन्द्रजालिक कौशल भी योग का अंग समझा जाने लगा है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि की ओर ही आजकल के योगियों का विशेष ध्यान रहता है। किसी प्रकार की कोई अस्वाभाविक क्रिया दिखाने वालों को ही आजकल सब लोग योगी समझ लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और ठगाते हैं। तावीज़, कवच आदि के द्वारा जो लोगों के कर्म फल को खंडन करने का ढोंग करते हैं, जो बंध्या को पुत्र प्राप्ति की दवा देते हैं और रोगियों का रोग बिना चिकित्सा के ही दूर करने की बात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते हैं और पूजित होते हैं। प्राचीन काल में जिनके हाथ ऊंचे रहकर भगवत कार्य करने में ही लगे रहते थे, वे ही ऊर्ध्व बाहु होते थे। आजकल जो लोग भगवत उद्देश्य की अवहेलना करके प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके दोनों हाथों को निरंतर ऊपर उठाकर सुखा डालते हैं, वे ही ऊर्ध्व बाहु योगी माने जाते हैं। प्राचीन समय में योगी धारणा, ध्यान, समाधि में इतने तन्मय हो जाया करते थे कि शरीर की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। उनके बालों की जटाएं बंध जाती थी, शरीर पर धूल मिट्टी आदि आकर जम जाती। आजकल उसकी जगह बड़ के दूध इत्यादि से ताबड़तोड़ जटा बना ली जाती है और शरीर में मिट्टी राख आदि मलकर योगी का स्वांग बना लिया जाता है और भोले लोग भी यह देखकर वशीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में जब घर के मालिक ऑफिस या बाजार चले जाते हैं, तब जाने कितने पाखंडी धूर्त योगी की पोशाक, गेरुआ वस्त्र आदि धारण कर गृहस्थों के घर में जाकर भोली स्त्रियों पर अपना प्रभाव जमाकर छल बल कौशल से कितने प्रकार से धन ठगते हैं, उस बात का ख्याल आने से मर्माहत होना पड़ता है। आजकल ऐसे धूर्त योगियों की संख्या और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि इनके कारण वास्तविक योगियों ने लोकालय और प्रसिद्ध तीर्थों आदि से दूर जाकर रहना आरंभ कर दिया है और गृहस्थ नकली योगियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। भीतर से भगवत प्राप्ति जनित ब्रह्मानंद के नशे में विभोर न होकर आज के बने हुए योगी मदिरा, गांजा, भांग आदि नशीली चीज़ों को साधना का अंग कहकर उनका प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि देवाधिदेव महादेव के हाथों में भी उन्होंने संकोच छोड़कर अब सिद्धियों के बदले भांग का लोटा और गांजे की चिलम दे दी है। यथार्थ योग के प्रचार की आवश्यकता। देश और लोगों के मनोभाव के पतन के साथ ही साथ सभी बातों में कुछ विकृति आ जाती है। वर्तमान समय में उसमें उचित संशोधन की आवश्यकता है।
योग आदि साधन प्रणाली के अंदर जब बहुत से उत्तम तत्व निहित हैं, उसकी सहायता से जब स्वास्थ्य प्रति, एकाग्रता, शांति, आनंद प्राप्ति, उन्नति प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, जीव का कल्याण साधन आदि कार्य सहज, सुंदर और स्वाभाविक रूप से साधित होने की संभावना है, तब इस योग साधन प्रणाली का संशोधन करने, इसकी उन्नति का उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वसाधारण के सामने योग के उदार मत और भाव उच्च आदर्श रखने की विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्या है, वह कितने रूपों में विभक्त है, उसकी साधन प्रणाली क्या है, किस तरह संसार के जीवों के हित साधन में, उन्हें आनंद प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कर्मयोगी किस प्रकार कर्म के रहस्य को समझकर अनासक्त, निष्काम, फलाकांक्षा से रहित होकर केवल भगवत प्रीति के लिए कर्म किया करते हैं, यह सुंदर रूप से समझा देना होगा। ज्ञान योगी इंद्रियों को संयत करके, चित्त को शुद्ध और शांत करके, स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मभाव में स्थित होकर किस प्रकार समाधि योग द्वारा परमात्मा में तन्मय हुए रहते हैं, यह भी समझ लेना होगा। साधन राज्य के योग तत्व का अर्थ यही है कि हमारे भीतर भगवान की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम और आनंद निहित है। हमारी कामना, वासना, आसक्ति, हमारी अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, हमारा स्वार्थ, आत्मसुख की स्पृहा, अहंकार और प्रतिष्ठा का मोह आदि उस भगवत शक्ति के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। अतएव हम जितना ही इन सब बाधाओं से मुक्त, शुद्ध, शांत, पवित्र होंगे, उतने ही भगवत भाव हमारे अंदर प्रकाशित होंगे और हम साधन राज्य में सफलता प्राप्त करेंगे। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1958, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।